रावतपुर गांव में 3 दोस्त साथ रहते थे, किशोर, हेमंत और गुड्डू। तीनों दोस्त बेरोजगार थे, पूरा दिन आराम करते, खाते पीते और सोते थे। तीनों दोस्तों को किसी बात की कोई परवाह नहीं थी। आज का दिन कितना ही अच्छा है, आज तो आराम से पूरा दिन सोऊंगा। हाँ भाई किशोर, आज का दिन तो आराम करने के लिए एकदम मस्त है। मैंने कौन सा कोई हल जोतने जाना है, मैं भी तुम्हारे साथ आराम फरमाऊंगा। ऐसा कहकर किशोर, हेमंत और गुड्डू सोने चले जाते हैं। कुछ ही देर बाद गुड्डू का फोन बजता है। गुड्डू का एक दोस्त मुकेश, जो कि शहर में काम करता है, वो अपनी छुट्टियां मनाने गांव में आता है। क्या बात है भाई, तुम तो बहुत मजे में यहाँ रह रहे हो। हम तो पूरा दिन वहाँ काम कर करके पागल हो जाते हैं। बस काम करो और घर जाओ। शहर की जिंदगी भाग दौड़ में ही निकल जाती है। असली सुकून तो यहाँ है, ताज़ी हवा, ताज़ी सब्जियाँ, हरियाली और अपनापन। शहर में तो सब दूषित हैं। लगता है जिंदगी जीने के लिए सिर्फ भाग ही रहे हैं। हाँ भाई, तभी तो हम कहीं नहीं जाते, पूरा दिन बस आराम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं और मस्त रहते हैं, कोई चिंता ही नहीं। मुकेश भाई, गांव का जिंदगी एकदम साधारण है, बस अपने साथ रहें। क्यों किशोर? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। देखते ही देखते रात होने लगती है और मुकेश बोलता है, दोस्तों, मैंने सुना है यहाँ गांव में भूत प्रेत का साया है। क्या ये बात सच है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, भूत वूत कुछ नहीं होता है, ये सब बकवास है। नहीं भाई नहीं, भाई ऐसे मत कहो, मैंने एहसास किया है। हाँ भाई हेमंत, भगवान है तो शैतान भी है, मानने वाली बात है बस। जाओ जाओ, कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की बातें हैं ये। मैं तो बिल्कुल इन बातों पे विश्वास ही नहीं करता। देखो भाई गुड्डू, किशोर बिल्कुल ठीक बोल रहा है। अगर भगवान है तो शैतान भी है। मैं नहीं मानता। क्यों ना आज तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए गेम खेलें। तुम्हें अपने आप विश्वास हो जाएगा कि सच में भूत होते भी हैं या नहीं। अरे कैसी गेम? कौन सी गेम? ये शहर के लोग हर चीज़ को गेम से जोड़ लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मुकेश, बेकार की बात मत करो। और तुम्हें अगर लगता है कि तुम अपने कोई चालाकी से मुझे कोई विश्वास दिला दोगे तो मैं नहीं मानूंगा। मैं पागल थोड़ी हूँ। नहीं नहीं, सच में भूत बुलाने के लिए गेम खेलते हैं। तुम्हें विश्वास नहीं है तो डरो मत, हमारे साथ आके बैठ जाओ। मुझे तो अभी से बहुत डर लग रहा है, जाने दो भाई। ऐसा कुछ नहीं होता है। चारों दोस्त मुकेश की बात मान लेते हैं और गेम शुरू करते हैं। चारों दोस्त चारों दिशाओं के अनुसार अपनी अपनी जगह पर आ जाते हैं और बीच में एक पेपर रख देते हैं जिसमें यस नो, नो यस लिखा रहता है और बीच में 2 पेंसिल क्रॉस करके रख देते हैं। गेम को शुरू करने से पहले मुकेश बाकी दोस्तों को बोलता है कि सुनो दोस्तों, उस घेरे को कोई भी छोड़ कर नहीं जा सकता, चाहे कुछ भी हो। तुम अपनी जगह से मत हिलना। हम भूत को बुलाएंगे। अगर ये पेंसिल यस की तरफ जाएगी मतलब भूत इसी कमरे में है। और फिर एक एक करके तुम अपने सवाल भूत से पूछ लेना। लेकिन ये याद रखना, जब तक मैं ना बोलूं तब तक ये घेरा मत छोड़ना, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। भाई मुकेश, तुम ये सब मत करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। सही कह रहे हो मुकेश, छोड़ो ये सब, जाने दो। तुम्हें क्या लगता है ये सर्कल बनाकर 4 मोमबत्तियां लगा देना और उससे भूत आ जाएगा? कुछ नहीं होगा, तुम देख लेना। मुकेश, तुम खेलना शुरू करो। सब डरे सहमे गेम की शुरुआत करते हैं। गुड्डू सब कुछ मजाक समझकर हंसते हुए ले लेता है, मगर वो नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है। मुकेश जैसे ही मोमबत्ती जलाता है और बोलता है, चार्ली चार्ली आर यू देयर? ये सुनकर गुड्डू बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, अच्छा, तो तुम्हारा भूत अंग्रेजी समझता है? हा 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 हा। मुकेश गुड्डू की बात पर गौर नहीं करता और फिर बोलता है, चार्ली चार्ली आर यू देयर? जैसे ही डरा हुआ मुकेश चार्ली चार्ली आर यू देयर बोलता है, वैसे ही पेंसिल घूमकर
यस की तरफ इशारा करती है। सब दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन गुड्डू हंसते हुए घेरे से उठकर जाने लगता है। जैसे ही गुड्डू अपनी जगह से उठकर खड़ा हो जाता है, वैसे ही कमरे की लाइट अपने आप जलबुझ होने लगती है। तभी गुड्डू बोलता है, तुम्हें क्या लगा मैं इस तुम्हारी चाल से डर जाऊंगा? मैं नहीं डरता। तभी मुकेश गुड्डू को बोलता है कि अब तुम्हारे चाहने ना चाहने से ये गेम खत्म नहीं होगा। गुड्डू, तुम शांति से अपनी जगह पे बैठ जाओ। तभी गुड्डू मुकेश की बात मान लेता है और अपनी जगह पर बैठ जाता है। तभी मुकेश ने गेम की तरफ देखा और बोला, चार्ली चार्ली आर यू देयर? तभी एक बार फिर मुकेश डरते हुए बोलता है कि चार्ली चार्ली आर यू देयर? इस बार गुड्डू इस गेम का मजाक उड़ाने लगता है। तभी पेंसिल बहुत जोर जोर के घूमने लगती है। इसके बाद एक एक कर सब अपने सवाल पूछने लगते हैं, जिससे ये साबित हो जाए कि यकीनन ये कोई मुकेश की कोई चाल तो नहीं। तभी मुकेश सबसे पहले सवाल पूछता है, चार्ली, क्या तुमने आज तक किसी को डराया है? पेंसिल नो की तरफ घूम जाती है। किशोर दूसरा सवाल करता है, चार्ली, क्या तुमने किसी की जान ली है? पेंसिल यस और नो के बीच में रहती है। तभी हेमंत तीसरा सवाल पूछने जा ही रहा होता है कि गुड्डू बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। तभी मुकेश बोलता है, गुड्डू, तुम सबका और इस गेम का अपमान कर रहे हो, जो कि अच्छी बात नहीं है। क्यों ना तुम ही अपना अगला सवाल पूछ लो। चार्ली चार्ली, क्या तुम पागल हो? इस बार पेंसिल नहीं घूमती। गुड्डू अपना सवाल दोबारा दोहराता है, चार्ली चार्ली, क्या तुम पागल हो? इस बार भी पेंसिल नहीं हिलती और ये देख गुड्डू को विश्वास हो जाता है कि ये चार्ली चार्ली गेम मुकेश का ही कोई मजाक है और घेरे से बाहर निकल जाता है। तभी पेंसिल गोल गोल घूमकर यस पर आकर रुक जाती है। लाइट बहुत जोर जोर की जलबुझ हो रही होती है। सब डर के मारे अपनी जगह पर चम से जाते हैं। तभी अचानक बिजली चली जाती है और पूरे कमरे में अंधेरा हो जाता है। उस कमरे में बस तीनों लड़कों को दो चमकती आंखें दिख रही होती हैं, जिसे देखकर वो पूरी तरह से डर जाते हैं। मुकेश ने फ्लैशलाइट जलाई। तभी सबकी नजर गुड्डू की ओर गई और सभी ने जो देखा वो देखकर सभी के होश उड़ गए। तभी डरते हुए केशव बोला, गुड्डू भाई, तुम्हारा रंग नीला क्यों पड़ गया? गुड्डू भाई। देखते देखते गुड्डू का रंग नीला पड़ने लगता है। वो अपनी जगह पर खड़े खड़े कांपने लगता है। उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं और वो एक अजीब सी आवाज में चिल्लाने लगता है। ऐसा लगता है जैसे मानो कोई उसके ऊपर वार कर रहा हो और बहुत कस के उसका गला दबा रहा हो और वो मदद मांग रहा हो। ये सब देखकर हेमंत भाग के कमरे की लाइट जला देता है और अचानक से गुड्डू बेहोश होकर जमीन पे गिर जाता है। तीनों दोस्त जल्दी से गुड्डू को लेकर अस्पताल जाते हैं। डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर गुड्डू को हुआ क्या है। जब कुछ दिनों के बाद गुड्डू को होश आता है, तब मुकेश गुड्डू से पूछता है, भाई तुम ठीक हो ना? हमें तो लगा हमने तुम्हें खो दिया है। हम सब बहुत डर गए थे। तुम्हें इस गेम का ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। तभी गुड्डू बोलता है, हाँ भाई, मैं एकदम ठीक हूँ, लेकिन तुम किस गेम की बात कर रहे हो और मैं यहाँ अस्पताल में क्यों हूँ? क्या हो गया है मुझे? गुड्डू को कुछ याद नहीं रहता, ना ही किसी का गला घोटना, ना ही चार्ली चार्ली खेलना, ना ही उसके साथ क्या हुआ था। तभी केशव, मुकेश और हेमंत ये फैसला लेते हैं कि कभी ऐसा कोई भूतिया गेम नहीं खेलेंगे, ना ही इसके बारे में कभी किसी से जिक्र करेंगे।